हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी अवयवों के गुणन के ऊपर। तो एक बार वहीं से वापस से शुरुआत करते हैं और चीजों को और बेहतर तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जो टॉपिक था हमारा वो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी अवयवों का गुणन। तो सर क्या क्या आपने यहां पर सीख लिया या क्या क्या आपने हमें सिखा दिया। मैंने कहा कि देखिए इसमें मैंने जो जो चीजें आपको बताई थी उनको एक बार मैं थोड़ा सा 2 से 3 मिनट में वापस आपको याद दिला देता हूं। नंबर वन, सर सबसे पहली बात एक बार मैं चाहूंगा सभी बच्चे कमेंट करके बता देंगे कि क्या ऑडियो वीडियो बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। मैं चाहूंगा सभी बच्चे, ये थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे चलता है विकास, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, बाकी एप्लीकेशन के ऊपर चलता है बेटा ये। हमने कहा ठीक है सर। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, आपके पास में SBTE बिहार, इसके लिए इजी प्रेप का अब एक सेपरेट चैनल आ गया है, SBTE बिहार इजी प्रेप के नाम से, जिसका लिंक आपके टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाएगा। तो आप ये जो सेपरेट चैनल है इस सेपरेट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो क्यों ना मैं यहां पर चैट सेक्शन में उसे पिन कर देता हूं, जिससे कि सभी बच्चों को उसकी जानकारी भी हो जाए। वहां पर सिर्फ SBTE बिहार की चर्चा चलेगी और बाकी जितने भी डिप्लोमा वाले हैं उनकी क्लास तो चल ही रही है। ये देखिए, ठीक है बेटा, ये हमने डेडिकेटेड जो चैनल है अपना उसको भी पिन कर दिया है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं सर। तो क्या गुणन की बातें थी, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दीजिए। तो मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए आपको दी गई है जिसका ऑर्डर आप ऐसे लिख रहे हैं यहां पर P क्रॉस Q, एक मैट्रिक्स आपने लिखा B जिसका ऑर्डर आपने लिखा M क्रॉस N। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के लिए फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी गुणन के लिए क्या जरूरी है। बोला सर जरूरी है कि Q बराबर M हो। सर ये Q कौन है। बोला इस A के अंदर P बताता है नंबर ऑफ रोज को। इसको कॉपी करके पेस्ट कर लो भाई, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लो। लो यार पूरा ही दे देते हैं। ये लो, बस मुझे लगा आप लोग कॉपी कर लोगे, मतलब ये हैंडल्स शेयर किया था मैंने, पर कोई बात नहीं। अब ठीक है, चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं। तो सर आपने कहा था कि सर Q बराबर M होना चाहिए, तो अब ये Q बराबर M क्या होता है। तो Q बता रहा है यहां पर नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, P बताता है नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम यानी स्तंभों की संख्या। तो आप कहेंगे सर यहां पर जो Q है ये जानकारी दे रहा है नंबर ऑफ
columns in first matrix, यानी प्रथम आव्यूह में स्तंभों की संख्या और सर ये m बताता है नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, मतलब दूसरे या द्वितीय आव्यूह में पंक्तियों की संख्या। यदि ऐसा होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अभी जस्ट क्रिएट ही हुआ है, अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ है विकास, जस्ट क्रिएट ही हुआ है, अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ है बेटा। तो मैंने कहा कि सर अगर इतनी बात हमें समझ में आ गई है कि दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और प्रथम में स्तंभों की संख्या, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा ऑर्डर ऑफ ए बी, यानी ए बी की कोटि, सर ये डिटेल में पुरानी क्लास में पढ़ा चुका हूं भाई, कितना होगा P क्रॉस n। सर एक छोटू सा एग्जांपल, अरे भाई बहुत दे चुके हैं। अगर A का ऑर्डर 5 क्रॉस 3 है, B का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है, तो क्या मल्टीप्लीकेशन हो सकता है? ये दोनों बराबर है तो हो सकता है। तो ये आ गया ए बी का ऑर्डर क्या होगा? जो 2 बच गए, ये बन गया 5 क्रॉस 4। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद, शुक्रिया, सारी बात याद आ गई है। ये पॉइंट आप बता चुके हो, ये जो पॉइंट है ये आप बिल्कुल बता चुके हो, इतनी बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। बोला ठीक है सर। अब सर आपने ये कहा था कि जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है। एडिशन के केस में बराबर होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन के केस में ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। ये बात मैं आपको पुरानी क्लास में बता चुका हूं, और शायद मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि मैंने इसको आपको प्रूफ भी करवाया एक एग्जाम्पल की मदद से। सर इसको आप क्या बोलते हैं? मैंने कहा इसको मैं बोलता हूं कम्यूटेटिव लॉ। सर जी कम्यूटेटिव लॉ यानी अगर आप मैट्रिक्स में पहले ए को बी से गुणा कर रहे हैं या फिर बी को ए से गुणा कर रहे हैं तो दो अलग अलग मैट्रिक्स होती है। कम्यूटेटिव, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम। बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर मान लीजिए मेरे पास 3 मैट्रिक्स हो, तो मैंने कहा ए बी और सी। अगर मैं ए बी को पहले गुणा कर दूं और फिर ये जो ए बी आ रहा है इसको सी से गुणा करूं, मैंने कहा ठीक है। अगर मैं बी सी को पहले गुणा कर दूं और फिर ए को बी सी से गुणा करूं, तो भैया मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि ये बराबर आ जाता है। हम कैसे मान लें? जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था वैसे आप भी एग्जाम्पल लेके इसको चेक कर सकते हो कि ये बराबर होता है कि नहीं होता। इसे बोलते हैं बच्चे एसोसिएटिव लॉ, यानी सहचर्य का नियम। लेकिन ध्यान रखिएगा ये तभी होता है इफ ए बी सी एग्जिस्ट
यदि ए बी सी अस्तित्व में हो, अगर अस्तित्व में ही नहीं होगी तो फिर ऐसी कंडीशन में मैं बराबर कैसे बता पाऊंगा? बोला जैसे सर आपके सामने एक प्रश्न आ गया कि आपको बोला गया है फाइंड ऑर्डर ऑफ ए बी सी इफ ए इज 4 क्रॉस 5 comma B is 5 cross 3 and C is 3 cross 4. हाँ भाई आर्यन, क्या बोलना चाह रहे हो? कुछ समझ नहीं आया? बोला ठीक है सर। सर इसको हिंदी में लिख दो तो और थोड़ा मजा आ जाएगा, दिल एकदम खुश हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। ये बोल रहा है यदि A 4 क्रॉस 5 कॉमा B 5 क्रॉस 3 एंड बोले तो हिंदी में और C 3 क्रॉस 4 है तो A B C की कोटि ज्ञात करें। ABC की कोटि ज्ञात करें। हमने कहा कैसे ज्ञात करोगे भाई? बोला सर तरीका तो हम जानते हैं, पहले A को गुणा करो, A को B से गुणा करो, फिर जो आ रहा है उसको C से गुणा कर दो। सर आपने अभी एसोसिएटिव लॉ लिखा है, उसके माध्यम से अगर मैं पहले BC को गुणा कर दूं तो, अरे मैंने कहा कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं, कोनो दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप ऐसा भी कर देते हो तो बस करना एकदम सही है, गलती नहीं करनी है। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर पहले एक काम करता हूं, ए लिखता हूं। ए का ऑर्डर कितना है? 4 क्रॉस 5। बी का ऑर्डर कितना है? 5 क्रॉस 3। तो क्या इन दोनों का गुणा हो सकता है? बोला हाँ सर, देखो दोनों बराबर है। बोला जब दोनों को गुणा करूंगा तो क्या आने वाला है? बोला ए बी आने वाला है। इसका ऑर्डर क्या होगा सर जी? ये बच गया और ये बच गया, 4 क्रॉस 3। अब ये जो ए बी है बेटा, इस ए बी में ऑर्डर यानी कोटि कितनी है? 4 क्रॉस 3। इसको गुणा कर दो सी से। सर सी के लिए ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 4। तो जब आप देखेंगे तो ये दोनों बराबर है। जी सर बिल्कुल बराबर है। तो जो ए बी सी आएगा, जो ए बी सी आपके पास में आ रहा है बच्चे, इसका ऑर्डर कितना आएगा? जो बच गया 4 एंड 4 यानी 4 क्रॉस 4, यानी 4 क्रॉस 4। बताओ। चार क्रॉस 4, बोलिए यस और नो। सर मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात आ गई। मैंने कहा क्या भाई? बोला अगर मान लो सर मैं थोड़ा सा नियम बदल देता हूं। आपने कहा कि ये दोनों बराबर होते तो मैं ऐसे चलूं तो? मैंने कहा बिल्कुल चलो, क्या दिक्कत है। आप बी का ऑर्डर देखो 5 क्रॉस 3 है और सी का ऑर्डर देखो 3 क्रॉस 4 है, क्या ये गुणा हो सकता है? बोला हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। तो यहां से जो बीसी आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा? जो बच गया 5 और 4, तो 5 क्रॉस 4। अब सर ए को बीसी से मल्टीप्लाई कर दो। ए को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? बीसी से। तो ए का ऑर्डर कितना है सर? ए का ऑर्डर है 4 क्रॉस 5 और बीसी का जो ऑर्डर यानी कोटि आ रहा है वो आ रहा है 5 क्रॉस 4। तो आप देखेंगे दोनों बराबर है सर, दोनों बराबर है। तो यहां से जो मैट्रिक्स आएगा ए बी सी, इसका ऑर्डर आएगा 4 क्रॉस 4। किसी भी तरीके से चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर किसी भी तरीके से अगर आप चलोगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हो? इन सब प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। बोला ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। तो इसका मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ को तो फॉलो नहीं करता पर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ये तो सिर्फ मैंने ऑर्डर मैच करवाया है। अगर एबीसी मैट्रिक्स भी दे दी जाए तो ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर आ रहा है ना, ये मैट्रिक्स भी बराबर ही आती है, मैट्रिक्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोला ठीक है सर, इतनी बात हमें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है।
देखिए अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और आती है हमारे पास में, उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। आप लोगों का कमेंट थोड़ा सा मुझे कम देखने को मिल रहा है, अगर कमेंट भी आप लोगों का मिल जाता तो एकदम मजा आ जाता, दिल खुश हो जाता। बोला ठीक है सर। देखिए यहां पर अगर मान लीजिए मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या चीज होती है? यानी किसी आव्यूह को अगर आप अदिश के साथ गुणा करते हैं तो ऐसी कंडीशन में कैसे गुणा किया जाएगा? तो आप बोलेंगे अदिश या फिर आव्यूह का अदिश के साथ गुणन। अगर किसी आव्यूह का अदिश के साथ हम गुणन करना चाहें, किसी आव्यूह का अदिश के साथ बच्चे हम गुणन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो आपने कहा कि सर बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए हमारे पास में, अगर मान लीजिए बच्चे हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स आपने लिख दिए A11, A12, A21, A22। अब आप इसको गुणा कर रहे हो K के साथ, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यानी आव्यूह का अदिश के साथ जो गुणन है उसका नियम यह बोलता है कि ये K जो है ये सब से गुणा होगा। K A11, K A12, K A21, K A22। मतलब कि सर आप कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि A मेरे पास में यहां पर दिया गया 5, 1, 2, 3 और मुझे यहां से फाइंड करना है 3A, इसका मतलब है कि A के सभी एलिमेंट्स जितने भी अवयव है वो 3 से गुणा होने वाले हैं। 3 से गुणा कैसे होंगे सर? 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो 3A इक्वल्स टू ये बन गया हमारे पास में 15, 3, 6, 9। ये बन गया हमारे पास में मैट्रिक्स, जिसमें मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही होगी कि बोला हाँ सर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज की मैं यहां पर चर्चा करूं, जैसे मान लीजिए वो हमें बोल देता है कि सर K कोई कांस्टेंट है, इसको आप A प्लस बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। K जाएगा A के पास और K जाएगा B के पास, बस। यानी कि सर अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेकर, एग्जांपल से क्या होता है बातें ज्यादा अच्छे समझ में आती है। जैसे K की वैल्यू है 2, यहां पर अगर मेरे पास में एक मैट्रिक्स आ रही है, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, K की वैल्यू अगर 2 है और ये आ रहा है A प्लस बी, तो आप सिंपली 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके पास और 2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके पास। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो A के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, जो 2 है वो B के सभी एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई होने वाला है। कैसे सर? आप चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं, आप चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं, बेटा जितना बारीकी से मैं पढ़ा रहा हूं आप मतलब उम्मीद ही छोड़ दो कि इस लेवल तक भी कोई आएगा, इतनी छोटी छोटी बातें। अगर कोई आपको ये बोल देता है कि A इक्वल्स टू आपके पास में 2, 0, 1, 3 है एंड B इक्वल्स टू अगर आपके पास में 1, 5, 7, 2 है, और उसने हमसे क्या पूछा है? ट्वाइस ऑफ A प्लस B, सो ये किसके बराबर होगा? 2A प्लस 2B के बराबर होगा। मैंने कहा हाँ सर सही बात है। तो 2A कौन है सर हमारे पास में? 2, 0, 1, 3 प्लस सर ट्वाइस ऑफ B कौन है सर जी यहां पर? 1, 5, 7, 2।
एग्री करते हैं सभी बच्चे? सर बिल्कुल एग्री करते हैं। तो मैंने यहां पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4026। मैंने यहां पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 2 10 14 4। सो ओवरऑल अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करने के बाद अब दो मैट्रिक्स को जोड़ने की बात हो रही है, तो हम जोड़ सकते हैं। तो 4 + 2 = 6, 0 और 10 10, 2 और 14 16, 6 और 4 10। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी सिंगल बच्चा भी होगा जिसको इस बात को लेकर किसी तरह का कोई डाउट क्रिएट हो रहा होगा। तो मैंने यहां पर कोशिश की है कि बहुत ही छोटे से छोटा पॉइंट और बड़े से बड़ा पॉइंट, जो भी पॉइंट हो, आप लोगों के सामने रखूं और आपको बेहतर तरीके से इस चीज को समझाऊं। क्लियर है? सर मान लीजिए कि अगर यही कहानी थोड़ी सी बदल जाए। मैंने कहा कैसे? बोला अगर कोई आपको यह बोलता है कि आपके पास में दो अदिश है L + M या फिर K + M, इसको किसी मैट्रिक्स A से गुणा करना है, तो मैंने कहा वेरी सिंपल, K को आप A से गुणा कर दो प्लस A को आप M से गुणा कर दो। एक ही बात है दोनों। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल हुआ। अगर कोई आपको बोल रहा है 2 + 3A है, तो यदि आप इसको लिखो 2A + 3A, इट मींस ये 5A = 5A ही होगा ना? बोला हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है ये आपके पास में कुछ इस तरीके से आपको कभी कभार गुमराह कर देती है। बच्चे सोचते हैं कि कोई नई बात बोल रहा है, जबकि नई बात नहीं बोल रहा, उसी चीज को घुमा फिरा के आप लोगों के सामने वो रखने की कोशिश कर रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चों को इतनी बात बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आ गई होगी, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे मैंने आपको यहां पर समझा दिए हैं। अब मैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स आपको बताना चाहूंगा यहां पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे सामने बनेगा वो कहेगा इफ A = 1 3 0 2 0 3 4 1 4, जिसका ऑर्डर कितना है भाई? 3 × 3, एंड B = 4 2 1 0 3 2 4 1 5, इसका ऑर्डर भी कितना है आपके पास में? 3 × 3। देन देखिए अब इस एक पॉइंट से क्या क्या वो बना सकता है, इस एक पॉइंट से क्या क्या वो बना सकता है। सर जी हिंदी में लिख दो यार। मैंने कहा ऐसे तो यार बहुत आसान चीज है। यदि A = 1 3 0 2 0 3 4 1 4, 3 × 3, और B = 4 2 1 0 3 2 4 1 5 है, तो इसने हमें क्या बोला? 2-3 चीजें फाइंड करने को बोली। पहली चीज उसने कहा, पहला पॉइंट उसने कहा AB फाइंड कर लो। दूसरी चीज उसने कहा BA फाइंड कर लो। दोनों अलग अलग चीज है भाई। आप सोचो कि अरे सर वो AB और BA तो एक ही होता है ना, अभी सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। तो मैंने किया चलो कर लेते हैं सॉल्व, तभी मजा आएगा। तो हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। पहली चीज उसने बोला AB निकाल लो, दूसरी चीज वो बोल रहा है BA निकाल लो। तो मैंने कहा ठीक है भाई अभी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। अरे इंग्लिश वाला भी मिट गया क्या? इतना ही मिटाना था। ये काम करता हूं ना, पूरा ही मिटा देता हूं, सिर्फ मैट्रिक्स रख लेता हूं। मुझे भी तो सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए होगा ना। क्वेश्चन तो पीछे है ही है, ये मत सोचना सर आपने क्वेश्चन ही मिटा दिया। वो पिछली स्लाइड पर है, मैंने स्लाइड कॉपी करके कारनामा किया है ये। बोला ठीक है सर। तो देखो अगर आप सबसे पहले यहां पर फाइंड करना चाह रहे हो, क्या फाइंड करना चाह रहे हो सर? AB।
तो आप यहां लिखोगे a, आप यहां पर क्या लिखोगे भाई, a मल्टीप्लाई बाय b। गुणा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑर्डर एकदम सेम है। ये आ गया 1 3 0 2 0 3 4 1 4। इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है आपका 4 2 1 0 3 2 4 1 5। बोला हाँ सर, कर दो सर मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है? मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे भाई मल्टीप्लाई। तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये गुणा होगा इसके साथ। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो कैसे हो रहा है, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 0। अब ये इससे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ऐसे चलते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 is 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 is 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 is 0। अब सेकंड रो दूसरी पंक्ति पे आ जाओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 is 8, 0 गुणा 0 is 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 is 12, 2 गुणा 2 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 is 3। क्लियर? अब हमने कहा कि सर ये इससे गुणा होगा, 2 गुणा 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। सर ये इससे गुणा होगा 16 प्लस 1 गुणा 0 0, 4 गुणा 4 16। ये इससे गुणा होगा 4 दूना 8, 1 गुणा 3 इस 3, 4 गुणा 1 इस 4। ये इससे गुणा होगा 4 गुणा 1 इस 4, 1 गुणा 2 इस 2, 4 गुणा 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इस 20। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये आ रहा है 4 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 17 प्लस 32 प्लस 15 प्लस 26। देखिए बेटा, मैं यहां पर जो फोकस कर रहा हूं ना, पूरा फोकस कंसेप्ट के ऊपर कर रहा हूं। इट मे बी पॉसिबल अगर कहीं पर कोई प्रिंटिंग एरर हो जाए, जैसे गलती से फ्लो में हमने 4 को 2 लिख दिया, 2 को 5 लिख दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इतना करेक्शन आप सेल्फ कर सकते हो। अगर सेल्फ आप इतना करेक्शन कर लेते हो तो कोई समस्या आपको आएगी नहीं। बोला सर ए बी आपने निकाल दिया, और क्या फाइंड करने को बोल सकता है सर वो? मैंने कहा बी ए भी तो बोल सकता है ना। तो बोला सर जैसे ए बी निकाला वैसे बी ए भी मिल जाएगा। बोला मिल जाएगा तो आप लोग फाइंड कर लेना, मेरा काम है आपको एक बार एटलीस्ट सॉल्व करके देना, तो मैं एक बार आपको सॉल्व करके दे दूंगा। फ्यूचर में आपका जो मन करे आप फाइंड करते रहना। तो आपने बोला सर पहले लिखा आपने बी, फिर लिखा आपने ए, क्योंकि उसने बी ए पूछा है, तो आप लिखोगे इसे 4 2 1 0 3 2 4 1 5। ऐसे ही अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये बन जाएगा बच्चे आपके पास 1 3 0 2 0 3 4 1 4। सर अब आप इसको थोड़ा सा फास्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हम सीख चुके हैं। तो मैंने कहा ये इससे गुणा होगा तो 4 इंटू 1 4, 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 4 4। बहुत बढ़िया। ये इससे गुणा होगा तो 4 गुणा 3 12, 2 गुणा 0 0, 1 गुणा 1 इस 1। ये इससे गुणा होगा तो 4 गुणा 0 इज 0, 2 इंटू 3 इज 6, 1 इंटू 4 इज 4। ये इससे गुणा होगा तो 0 गुणा 1 इज 0 प्लस 3 गुणा 2 इज 6 प्लस 2 गुणा 4 इज 8। ये इससे गुणा होगा 0 गुणा 3 इज 0 प्लस 3 गुणा 0 इज 0 प्लस 2 गुणा 1 इज 2। सर ये इससे गुणा होगा 0 इंटू 0 इज 0 प्लस 3 इंटू 3 इज 9 प्लस
2 इंटू 4 इज 8। ये इससे गुणा होगा, 4 गुणा 1 इज 4 प्लस 1 गुणा 2 इज 2 प्लस 5 गुणा 4 इज 20। ये इससे गुणा होगा, 4 इंटू 3 इज 12 प्लस 1 गुणा 0 इज 0 और 5 गुणा 1 इज 5। ये लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा विच इज 0, 3 और 20। बहुत बढ़िया सर। तो सर फाइनली यहां से क्या मिल रहा है रिजल्ट? मैंने कहा बहुत सिंपल है भाई, देखो यहां से आ रहा 12, अगले को जोड़ रहा हूं तो 13, उससे अगले में 10, उसके नीचे 14, फिर आ गया 2, फिर आ गया 17, फिर आ गया 26, फिर आ गया 17 और फिर आ गया 23। तो ये हमारे पास में क्या आ चुका है? एक बहुत ही बढ़िया मैट्रिक्स आ चुका है। हमने सॉल्व करके देख लिया। इससे हमें यह भी समझ में आ गया कि सर जी यहां पर ए बी और बी ए बराबर नहीं है, ये हमने पहले ही कहा था। तो मेरी नॉलेज में आप सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गई होगी बिना किसी कंफ्यूजन के। अब आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप एसबीटीई बिहार से, यदि आप एसबीटीई बिहार से डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके डिप्लोमा का जो डिटेल्ड कोर्स है वो आपको इजी प्रैप एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, और इजी प्रैप एप्लीकेशन पर आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है अभी ऑफर में सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए में सभी सब्जेक्ट। अगर आप सिर्फ मैथ्स का कोर्स लेना चाहते हैं तो वो एडिशनली 599 रुपए में आपको मिल रहा है। सर मैं बीटीई यूपी से हूं, या मान लीजिए सर मैं झारखंड से डिप्लोमा कर रहा हूं, सर मैं वेस्ट बंगाल से डिप्लोमा कर रहा हूं, या मैं किसी और स्टेट से डिप्लोमा कर रहा हूं, तो आप सब बच्चों को क्या करना है? हमारी जो नई एप्लीकेशन है इजी प्रैप सेमेस्टर एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपके डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल है, और कोई भी सेमेस्टर जो है वो आपको 1499 रुपए में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर आप लोग कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आज के सेशन को आप लोगों ने जरूर पसंद किया होगा। कल फिर मिलते हैं आप लोगों से कुछ और मजेदार क्वेश्चंस के साथ में, कुछ और मजेदार कंसेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।